हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। ये जवानी है दीवानी के बाद किस फिल्म में नजर आएगा दीपिका और रणबीर का अजब गजब लव फिर से? अनुराग कश्यप, दिबाकर बैनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर की फिल्म बॉम्बे टॉकीज का फर्स्ट लुक हुआ लॉन्च। दिखाएंगे लैक्मे फैशन वीक के डे 4 की एक्सक्लूसिव कवरेज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म ये जवानी है दीवानी अभी तक रिलीज भी नहीं हुई और जूम को पता चला है कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की अजब गजब लव स्टोरी एक बार फिर से नजर आएगी एक फिल्म में। कौन सी होगी वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। I'd like to say that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agreed to do this film together. दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर के साथ फिल्म करने से पहले सारे केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशंस और इम्प्लीकेशंस पहले ही समझ लिए थे और तब कहीं जाकर उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। और अब जूम को पता चल गया है कि दीपिका फिर से कुछ ऐसे ही टेस्ट्स अपने रिलेशनशिप की लेबोरेटरी में कर रही हैं, क्योंकि ये जवानी है दीवानी के बाद दीपिका फिर से रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म साइन करने जा रही हैं। अब ऐसे में दीपिका को इन टेस्ट्स को एक बार फिर से करना ही होगा। I'd like to say that I think all permutations, combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agreed to do this film together. दीपिका अब किस फिल्म के लिए इतने बड़े बड़े केमिकल टेस्ट्स करने जा रही हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कई बार इन केमिकल टेस्ट्स को करने के पीछे वजह क्या हो सकती है। दीपिका ने प्रोमो में ये खुद ही कहा है कि उनको एक बार फिर से रणबीर कपूर से प्यार हो सकता है। वैसे प्रोमो में ही क्यों, पूरी मीडिया के सामने भी दीपिका कबूल कर चुकी हैं कि रणबीर उनके लिए कितने पॉजिटिव हैं। Ranbir is very possessive of me, and Ranbir is very possessive of me, and he doesn't like it when I talk about other people. So. अब जब रणबीर कपूर से इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा हो तो दीपिका एक बार फिर से उनके साथ काम क्यों ना करें। साथ ही फिल्म के फर्स्ट लुक को देखकर भी साफ पता चल रहा है कि दीपिका और रणबीर ने फिल्म के दौरान कितनी मस्ती की है। अब जब दीपिका और रणबीर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके इतने खुश हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं कि उन्होंने एक और फिल्म साइन कर ली साथ, और इस फिल्म का नाम है रॉय। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसकी वजह से रणबीर कपूर ने अपने सबसे अच्छे दोस्त इम्तियाज अली की फिल्म को पोस्टपोन करवा दिया। इस फिल्म को रणबीर कपूर के अच्छे दोस्त विक्रम सिंह डायरेक्ट करने वाले हैं। अब ऐसे में क्या ये समझा जाए कि डिपी के साथ काम करने के लिए रणबीर भी इतने ईगर हैं कि इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर फ्रेंड की फिल्म उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। खबर तो यहाँ तक है कि विक्रम को दीपिका का नाम रणबीर ने ही सजेस्ट किया है। अब फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान दीपिका और रणबीर कपूर के बीच भले ही ऐसा कुछ ना हुआ हो, लेकिन क्या पता फिल्म रॉय के दौरान ये रियल लाइफ की बात रियल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनुराग कश्यप, दिबाकर बैनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर की फिल्म बॉम्बे टॉकीज का फर्स्ट लुक कल लॉन्च किया गया और यहाँ इन चारों डायरेक्टर्स ने इस फिल्म को बनाने के एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। अनुराग कश्यप, दिबाकर बैनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर, इन चारों रिनाउंड डायरेक्टर्स की फिल्म बॉम्बे टॉकीज बनकर है तैयार और इस फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च करने पहुंचे डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने मीडिया को बताने की कोशिश की कि उन्होंने इस फिल्म से क्या करने की कोशिश की है। ये फिल्म 100 में से एक भी साल नहीं समेटती है, क्योंकि ये जो फिल्म है 100 ईयर्स ऑफ सिनेमा के ओकेजन पे ये फिल्म बनी है और सिनेमा हमारी ज़िंदगी में कितना, जैसा विक्रम मल्होत्रा ने शुरू में ही कहा था, फैंस को सेलिब्रेट करती है और हमारा सिनेमा किन की वजह से कैसे सरवाइव करता है और सिनेमा का दखल हमारी ज़िंदगी में किस हद तक है, फिल्म उसको सेलिब्रेट करती है। इस फिल्म का नाम तो बॉम्बे टॉकीज रखा गया है, लेकिन अगर इस फिल्म में 4 शॉर्ट फिल्म शामिल हैं, तो डायरेक्टर्स के मन में अपनी अपनी फिल्म्स के लिए कोई नाम तो होगा। मेरी फिल्म का अगर टाइटल होता तो होता स्टार। शीला की जवानी। अजीब दास्तान है ये। यार मुझे तो नेहा मुरब्बा। इन डायरेक्टर्स की तरह इनके मूवी टाइटल्स भी अनोखे हैं। वैसे अनुराग कश्यप, दिबाकर बैनर्जी और जोया अख्तर की फिल्म्स तो कुछ एक जैसी होती हैं, लेकिन करण जौहर की फिल्म्स होती हैं लार्जर देन लाइफ। ऐसे में उन्होंने कैसे इस फिल्म को बनाया, खुद करण से सुनिए उनका एक्सपीरियंस। इट वाज ट्रॉमेटिक।
on various levels. Just making a film along with Zoya, Anurag and Dibakar was I get very conscious. I've always wanted a lot of love from the critics and the intellectuals and the cinema connoisseurs. I've never got it. And I've always yearned for it, wanted it, prayed for it, and even cried for it. And all these prolific filmmakers on my left and right have lived by just 4-star reviews and 5-star reviews. I've got them, but very like mar ke de diya, chalo de do, bhagwan ke liye de do. So I was very scared, A, sharing a platform with them. B, I've never made a film in budget. It's never happened. I'm the hugest liability for Dharma Productions. Thirdly, brevity is not my strength at all. I'm very long-winded about everything. My films are long, the process is long, everything in my life is long. Pun not intended. And so it's been a very traumatic, really difficult time till I really went on set and succumbed to the process. Well, ये फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और आप इस फिल्म से बॉलीवुड का अब तक का बेस्ट कॉकटेल तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, Mumbai. Now it's time to show you special report. आजकल करीना अपने ब्रांड शूट्स में काफ़ी बिजी हैं और आज वो एक ऐसे ब्रांड की शूट कर रही हैं जो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। करीना, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू। सबसे पहले बताइए किस तरह से 4 चांद लगती है इस खूबसूरती में, इस ब्रांड के थ्रू? मैं लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर हूँ पिछले 2 सालों से। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई थिंक लैक्मे ब्रिंग्स आउट द फेमिनिन साइड इन अ वुमन। और इस सीज़न की जो खासियत है, जो लैक्मे फैशन वीक के रैम्प पर भी दिखाया जाएगा, इज़ नेल पेंट एंड लिप कलर। दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। एंड आज हमने बहुत ही बढ़िया शूट किया। नम्रता जोशीपुरा की स्टाइलिंग थी, कपड़े थे बहुत कलरफुल एंड फन कलर्स। एंड एक्चुअली आई लव शूटिंग फॉर लैक्मे बिकॉज इट जस्ट मेक्स यू फील लाइक द कंप्लीट इंडियन वुमन, क्योंकि लैक्मे का जो मेकअप है इज़ परफेक्ट फॉर द इंडियन स्किन आई फील। तो क्या ये सिर्फ नेल पेंट या कपड़ों तक ही दिखाई देना, या करीना रैम्प पर भी वॉक करने वाली है इस बार? हाँ, डेफिनेटली लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो डेफिनेटली रैम्प पर भी चलना होगा। लैक्मे फिनाले वॉक फैशन वीक नम्रता जोशीपुरा के लिए मैं चलने वाली हूँ। ये तो है ही लैक्मे की बात, बट बाकी शूटिंग्स कैसी चल रही है? कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग करीना करने में बिजी है? अब मैं अगले हफ्ते भोपाल जा रही हूँ टू शूट सत्याग्रह विद अजय देवगन एंड मिस्टर बच्चन। 2 महीने का शूट है तो वहाँ भोपाल में रहूँगी। एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद मिस्टर बच्चन। 10 साल बाद हम लोग बड़े पर्दे पर दिखेंगे साथ में। एंड बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि प्रकाश झा ने मुझे उनके साथ काम करने का मौका दिया है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो वहाँ पे आप 2 महीने अकेले देंगे? हम सैफ कंपनी नहीं देंगे आपको? वो कंपनी देंगे कि काम करेंगे? घर कौन चलाएगा? इसके अलावा गोरी तेरा गाँव एक बहुत से स्वीट सा टाइटल आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। वेल इमरान खान और मैंने पहले भी साथ में काम किए हैं हम लोग ने, एक में और एक तू में। लोगों को पेयरिंग बहुत अच्छी लगी। फिल्म बहुत ख़ास रही मेरे लिए, बहुत ही पॉपुलर है यूथ अमंग्स द यूथ। एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड इस साल हम लोग साथ में फिर से काम करेंगे, बट बहुत ही अलग स्क्रिप्ट होगा, कमर्शियल स्क्रिप्ट होगा, 4 आइटम गाने होंगे, डांस होगा, जो एक में और एक तू में नहीं था। जो नहीं एक में और एक तू में नहीं था वो गोरी तेरे प्यार में देखने मिलेगा इमरान और मेरे साथ। इमरान खान के साथ एक और इमरान जुड़ रहा है। हमेशा हम करीना से खान के बारे में सवाल पूछते हैं, बट इस बार इमरान एक और फिल्म आ रही है इमरान हाशमी के साथ जो सुनी है, उसके बारे में बताइए। वो तो साल के एंड में शुरू होगा, क्योंकि पहले तो मैं प्रकाश जी और करण की फ़िल्म कंप्लीट करूँगी। उसके बाद एकता कपूर और करण जौहर की को प्रोडक्शन में इमरान हाशमी के साथ डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इमरान हाशमी के साथ इतना फ़ैन फॉलोइंग है उनका मासेस में, तो आई एम रियली एक्साइटेड दैट वी कैन, आई थिंक इट विल बी क्वाइट अ सिजलिंग कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थी करीना कपूर जो बहुत अच्छे टिप्स दिए ऑडियंस के लिए। कैमरामैन अमोल ठाकुर के साथ चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। लैक्मे फैशन वीक के 4th डे पर भी स्टार्स अपने फेवरेट डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करने पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं इस स्टार स्टडेड शाम की एक्सक्लूसिव कवरेज।
Like Day 2 and Day 3, Lakme Fashion Week का Day 4 रहा way too happening and star-studded. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि most of the stars came under one roof to support this noble cause. जितेंद्र, पूनम सिन्हा, जूही चावला से लेकर फिल्ममेकर्स फाराह खान, आशुतोष गवारीकर और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट तक, all the celebs graced the ramp. B-Town's hot beauties like Chitrangada, Prachi Desai, Hazel Keech, Aditi Rao Haidari, Ileana D'Cruz, Malaika Arora Khan, Dia Mirza ने भी दिखाया अपना जलवा and they even managed to set the stage on fire. इन सभी celebs ने Zoom से share किए अपने experiences too. Listen up to what all these stars have to say about the event. I'm glad that I'm doing this today. When I was told that this is for the Weavers Association, I thought it's a great initiative and I loved the whole idea, the concept. In fact, when I saw the sari, I thought it was beautiful because generally, you know, जब आप बाहर जाते हो, you want to glam things up and आपको, you know, वो blingy and, you know, you like to try on stuff that looks a little more glamorous, heavier and, you know, appropriate. But you don't generally wear things which are so simple. And when I was told about the theme, you know, weavers को ध्यान में रख के and वो handloom industry को, you know, वो idea वापस लाना चाहते हैं 100 साल के बाद. I thought it's going to be great and I'm going to get a chance like this probably very rarely. I wasn't expecting honestly in a sari, but I think a sari is far more sexier than a lot of other, you know, outfits on the stage. So yeah, I think it was lovely. I like the simplicity of like the plain white dress with a nice shape, nice cut and like embroidery with little pops of colour. I think it's very comfortable. Wait, I think Payal, I've been wearing Payal recently and loving wearing her clothes. This time her collection is inspired by the Taj. So I don't know if it's bridal, but it is royal. जहाँ ये सब हसीनाएं दिखी flaunting their Indian side, वहीं we spotted Jacqueline Fernandez in a Western attire, जिसे उन्होंने पहना था for a noble cause. Well, today I'm here for PETA and a very, very important cause actually that PETA has brought up this time, and it's it's basically adopting homeless animals and homeless dogs, and so they've like put up this campaign, Compassionistas love Desi dogs, and you know, they've done amazing merchandise and stuff. So it's a very important, I think, cause that we're here for today. Well, ये तो बात हुई our hot and sexy B-Town ladies की. अब जरा आपको मिलवाते हैं super hot actors से भी. आयुष्मान खुराना, कुणाल कपूर से लेकर डीनो मोरिया, अरबाज खान भी आए थे यहाँ. And all these stars walked for a cause. राम कपूर और काई पोछे की स्टार कास्ट भी यहाँ दिखी, supporting the cause. जिस किस्म का माहौल है, I think it's a little more, we're very excited and happy and relaxed. It's not a very tense scenario. Nobody's here to, you know, really, it's for a good moment. It's for a good cause. So whenever I walk, I recollect the days when I used to do a lot of shows, especially the first show I ever did when I was in Bangalore, when I was growing up in Bangalore. The first show I ever did in front of hundreds of people. And I was nervous actually, so I can imagine what they feel now. फाराह खान और वैभवी मर्चेंट भी दिखी यहाँ walking the ramp. Actually, जब स्वदेश उन्होंने लॉन्च किया था तो आशुतोष रणबीर and me launched it for Zarina and Ronnie. We were the 3 people who were called from the industry to launch Swadesh, and I think what Ronnie और Zarina जो कर रहे हैं, I think hats off to them. Walk is nothing. मैं उनके लिए Mount Everest तक चल जाऊँ. वो मुझे बुलाए नहीं वहाँ तक चलने, लेकिन if they call I'll go. Well, you know, मेरा डांस से जो ताल्लुक रहा है लाइफ में, so I wanted to bring an essence of the spirit of why we are here. And Swadesh Foundation is definitely very close to Zarina and Ronnie. And when they called me to be a part of this, I just did not even bat an eyelid. I didn't flinch at all. I said, yes, I'm going to be there. आमतौर पर फैशन शो से दूर रहने वाले विनय पाठक ने भी इस बार किया रैंप वॉक. As you can see, Agni ji has trained me well. We have been practicing it for the last 9 months, every day, 5 hours a day. And if it is successful, I have to say it's her diligence and my willingness to practice every day. So yeah. वैसे शो में विद्या बालन भी अपने हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ आई हुई थी to cheer for the cause. तो ये थी लैक्मे फैशन वीक के डे 4 की सारी इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स एंड अपडेट्स. वेल, नाउ वी होप कि डे 5 भी रहे इतना ही ग्रैंड एंड हैपनिंग. रुद्रानी चटोराज एंड सलमान खान, Zoom, Mumbai. Planet
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली खबर आई थी कि सोहेल खान और न्यूबी एक्टर वरुण धवन के बीच हुई है तू मैं, और इस इशू पर अरबाज खान ने जूम के साथ की है एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। वरुण बच्चा है हमारा यार, वरुण बच्चा है हमारा यार। ऐसा अरबाज खान ने रिसेंटली एक फैशन इवेंट के दौरान कहा है। जूम ने आपको थोड़े दिन पहले ही ये खबर तो बताई ही थी कि किस तरह गॉसिप बाजार में ये अफवाह उड़ी है कि सोहेल खान और वरुण धवन के बीच में हो गई है लड़ाई। और ये खबर सुनकर वरुण ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए क्लियर किया था इन रूमर्स को कुछ ये कहकर। Also, some news is out that I had an altercation with Sohail Bhai. It's completely fabricated and false. Haven't met him since the last couple of months and in fact spoke to him yesterday and laughed about this stupid news. और अब Zoom आपके लिए exclusively अरबाज खान का टेक लेके आया है इस इशू पर। Listen up. No, not at all. Not at all. I was not in town, but I believe even Sohail was not in town when that happened. So I guess who was that issue with? So I don't think so. सुना आप लोगों ने, अरबाज का तो कहना है सोहेल उस दौरान टाउन में ही नहीं थे। इतना ही नहीं, ये कहकर अरबाज ने ये क्लियर कर दिया है कि all is well between the Khans and the Dhavans. सिर्फ वरुण बच्चा है हमारा यार। It's like I've seen him since such a long time. He's grown up in front of us, and he's a very sweet, very talented young chap, and I wish him all the best. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Pepe Jeans London presents Zoom Fashion Drill powered by Yamaha के 6th level में मॉडल्स के साथ क्या हुआ, उन्हें कौन से टास्क करने पड़े फेस। अगर आपने ये सब कर दिया हो मिस, then you can tune in tonight at 8:30 p.m. to watch the 6th episode only on Zoom. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.